बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ, आगे 4 नंबर्स दिए गए, इन चारों के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। -1, 8, -27 और 64, इन चारों के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड किया जाता है ये बताया था। इन 4 नंबर्स का इस वीडियो में फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले -1 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे। हेडिंग द क्यूब रूट ऑफ -1। लिखते हैं लेट क्यूब रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू x। लेट कर लिया कि -1 का क्यूब रूट x के इक्वल है। अगले स्टेप में दोनों साइड पे क्यूब्स हो जाएंगे। इधर क्यूब हुआ तो क्यूब रूट खत्म, इधर क्यूब हुआ तो x क्यूब बना। ये -1 उधर जाके बना x क्यूब +1, तो इस साइड 0 बचा। बस क्या किया, ये -1 +1 इस साइड हुआ, वो इधर लिख लिया, 0 इधर लिख लिया। x क्यूब +1 इज इक्वल टू 0। इस x क्यूब +1 को x का होल क्यूब, x क्यूब को x का होल क्यूब लिख सकते हैं, 1 को 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा हुआ है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला ओपन करते हैं। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख लिया। आगे इज इक्वल टू के बाद 0 लिखा हुआ। अब दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 बन रही हैं, तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिख लेंगे। x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे। यहां से x की वैल्यू बनी -1। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए a, b और c चाहिए होते हैं। a x स्क्वायर के साथ वाला नंबर होता है, b x के साथ वाला नंबर होता है जो कि -1 है, c कांस्टेंट होता है, c 1 आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे इधर, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट करनी है, तो x की 2 और वैल्यूज आएंगी -1 के अलावा। -b की जगह पे -1 लिखा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4ac, a की जगह पे 1, c की जगह पे भी 1, नीचे 2a, a की जगह पे 1 आ गया। माइनस इंटू -1 बना 1, प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1, आगे -4 लिखा हुआ ओवर 2। ये बना 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। x का एक क्यूब रूट तो बना -1, ये x की एक वैल्यू आई। x की 2 और वैल्यूज आई, एक आई 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, और एक वैल्यू आई, एक प्लस के साथ आई और एक माइनस के साथ आई। ये 2 वैल्यूज बनी इसकी। जब भी किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू हमें पहले से पता होनी चाहिए। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज।
-1 माइनस √-3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में इस माइनस की जगह सिर्फ प्लस लिखना है। इसे ओमेगा कंसीडर कर सकते हैं, ओमेगा की जगह इधर प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस लिखना होगा, यानी इन दोनों की वैल्यूज इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इसमें और इसमें तकरीबन सेम है, सिवाय एक माइनस के। इस जगह पे माइनस होता तो इसे ओमेगा लिख सकते थे, तो माइनस लिख लेते हैं। माइनस खुद से लिखा, बाहर माइनस खुद से मल्टीप्लाई भी करवा लिया, लेकिन बाहर जब माइनस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका साइन भी बदलेगा, ये भी माइनस हो जाएगा। यानी ये किसकी वैल्यू बन रही है, ये जो अंदर वैल्यू बनी, सिंपली क्या किया, बाहर भी माइनस लगाया, अंदर वाले दोनों साइंस भी चेंज कर दिए, तो ये वैल्यू बन गई ओमेगा स्क्वायर की। यानी लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, इस पूरे की जगह ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये माइनस साथ आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। इधर भी वही काम करेंगे, माइनस बाहर लगाएंगे, अंदर वाले दोनों साइंस बदल देंगे, क्योंकि अब ये माइनस दोबारा से अगर मल्टीप्लाई होता है, माइनस इंटू -1 1, माइनस इंटू प्लस √-3 माइनस √3 बनेगा, तो ये वापस से वही चीज़ बनती है, सिर्फ माइनस लगाया और अंदर के साइंस बदल दिए। ये किसकी वैल्यू बन रही है, ये ओमेगा की वैल्यू बन रही है, तो x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। 3 क्यूब रूट्स आए, एक -1 आया, एक माइनस ओमेगा आया और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर आया। ये 3 क्यूब रूट्स आए -1 के। अब फाइंड करना है 8 के क्यूब रूट्स। 8 के क्यूब रूट्स फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। अब 8 के क्यूब रूट्स फाइंड करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ 8, लेट क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू x। दोनों साइड्स पे क्यूब करेंगे, इधर भी क्यूब करेंगे, इधर भी क्यूब, ये बना x क्यूब, ये इससे कटा तो बना 8, x क्यूब इधर लिख लिया, 8 इधर लिख लिया, x क्यूब इज इक्वल टू 8, ये 8 इधर आके माइनस हुआ, बना x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ये तो ऑलरेडी x का क्यूब है। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगेगा, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बाद में लिखा हुआ। दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होके अगर 0 बन रही हो तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखा जा सकता है। इसको भी 0 के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को भी 0 के इक्वल। इधर से x की वैल्यू बनी 2, इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए a, b और c की वैल्यू सही होती हैं। एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर a, x के साथ वाला नंबर b और कांस्टेंट c। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। बस अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। माइनस बी, बी की वैल्यू 2 है तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4ac। a की जगह पे 1, c की जगह पे 4, नीचे 2a, a की जगह पे 1, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 16 ओवर 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट -12 ओवर 2। -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू -3, -12 को 4 इंटू -3 लिख सकते हैं, नीचे 2 लिखा हुआ। -2 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 होता है तो वो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर -3 बचा, नीचे 2 लिखा हुआ।
ऊपर वाले दोनों टू कॉमन आ गया, पीछे बचा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3, नीचे 2 है, ये 2 इस 2 से कट हुआ, x इज इक्वल टू 2 एक आ चुका है। तो x की वैल्यू बनी -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3, यानी x की दो वैल्यूज बन रही है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। -1 माइनस अंडर रूट -3, ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ। अब इसको ओमेगा की फॉर्म में लिखना है, ये ओमेगा की वैल्यू लिखी हुई है -1 प्लस अंडर रूट -3/2, लेकिन उसमें नीचे 2 भी है, तो क्या करेंगे, नीचे 2 लगाया, अब नीचे 2 लगाया तो ऊपर भी 2 लगाना पड़ेगा, इतना हिस्सा अब ओमेगा बन गया तो ओमेगा लिख दिया, लेकिन साथ 2 भी है ओमेगा के, तो 2 ओमेगा बन गया। इधर नीचे 2 मल्टीप्लाई करवाया, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करवाया, ये चीज़ बनी ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख दिया ओमेगा स्क्वायर, साथ ही 2 आ गया तो 2 ओमेगा स्क्वायर बना। तो 3 क्यूब रूट्स आए x के, सॉरी 8 के। पहला आया 2, दूसरा आ गया 2 ओमेगा, तीसरा आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर। ये 3 क्यूब रूट्स बने 8 के। अब क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं -27 के, इसकी तरफ चलते हैं। क्यूब रूट ऑफ -27 स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेंगे कि क्यूब रूट ऑफ -27 इक्वल है x के। दोनों साइड क्यूब करेंगे, इस साइड क्यूब किया तो बना -27, इस साइड क्यूब किया तो बना x क्यूब। ये -27 इधर आके बना x क्यूब प्लस 27। इन दोनों को क्यूब की फॉर्म में लिखा जा सकता है, x को भी क्यूब लिख सकते हैं, 27 को भी 3 का क्यूब लिख सकते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फार्मूला लिखते हैं, a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर यानी 3 का स्क्वेयर 9 है। दो ब्रैकेट्स हैं, मल्टीप्लाई होकर 0 बन रही है, तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिख लेते हैं। इधर से x की वैल्यू -3 बनी, इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए a, b और c की वैल्यू सही होती हैं। x स्क्वायर के साथ वाला नंबर a है, x के साथ वाला नंबर b है, कांस्टेंट c है। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, -b यानी माइनस ऑफ -3, ये 3 बनेगा, b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर 9 बनेगा, 4 इंटू a इंटू सी ओवर 2 इंटू a की जगह पे 1, इधर भी c की जगह पे 9। 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 9 4 36, 2a यानी 2 इंटू 1 2, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 36 माइनस 27 ओवर 2। इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 9 इंटू -3, नीचे 2 आ गया। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 का अंडर रूट 3 होता है तो वो बाहर आ जाएगा, अंदर -3 बचा, नीचे 2 है, यहां से 3 कॉमन आ गया, तो ये बना 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। इसको अगर अलग करके लिखें तो एक जगह पे x बनेगा 3 इंटू 1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2, एक जगह पे x बनेगा 3 इंटू 1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। ये वैल्यू है ओमेगा की, ये वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की, तो लिख सकते हैं
ओमेगा इसकी जगह पे, पर साथ में ये 3 भी है तो 3 ओमेगा बना। इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर लिखा, साथ एक 3 भी है तो ये 3 ओमेगा स्क्वायर बना। x इज इक्वल टू 3 ओमेगा स्क्वायर आया, तो 3 क्यूब रूट्स बने -27 के, -3, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, ये 3 क्यूब रूट्स थे -27 के। अब 64 के फाइंड कर लें। क्यूब रूट ऑफ 64 लिखेंगे, लेट क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू x। दोनों साइड क्यूब करेंगे, इधर क्यूब किया तो बना 64 क्योंकि क्यूबिक रूट हट गया, इधर क्यूब किया तो बना x क्यूब। 64 आके माइनस हुआ, x क्यूब -64, इस साइड 0 बच गया। इसे 4 का क्यूब लिख सकते हैं और इसे x का क्यूब लिख सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू के बाद 0 लिखा हुआ है। दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 बन रही हैं, दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल लिख सकते हैं। x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे। इधर से x की वैल्यू बनी 4, -4 इधर आके +4 हो गया। इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, उसके लिए a, b और c चाहिए होते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर a, x के साथ वाला नंबर b और ये कांस्टेंट c। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। -b की जगह पे 4 है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। a की जगह पे 1, c की जगह पे 16, नीचे a की जगह पे 1। -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 -16 4 ज़ार 64 ओवर 2। -4 प्लस माइनस 16 माइनस 64 ये बनता है 48, -48 ओवर 2। -4 प्लस माइनस अंडर रूट -48 को लिख सकते हैं 4 इंटू -12, 16 इंटू -3 भी लिख सकते हैं, 16 इंटू -3 लिखा इसे। -4 प्लस माइनस 16 का अंडर रूट 4 होता है, ये बाहर आ गया, पीछे अंडर रूट -3 बचा, नीचे 2 आ गया। 4 कॉमन आया, पीछे बचा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 नीचे 2 लिखा हुआ है, ये 2 इस 4 से कटा 2, तो ये बना x इज इक्वल टू 2 -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3। इसको दो तरह से लिखा जा सकता है, 2 इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3, 2 इंटू -1 प्लस अंडर रूट -3। इसको अगर कंपेयर करें ओमेगा से, तो ओमेगा के नीचे 2 भी है डिनोमिनेटर में, तो नीचे 2 लिखते हैं, ऊपर भी 2 लिखना पड़ेगा, यानी 2 मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा। इधर भी नीचे 2 लिखा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करवाया, बना 4। ये चीज़ ओमेगा है और ये चीज़ ओमेगा स्क्वायर है। इसे अगर ओमेगा कंसीडर करते हैं तो इसे ओमेगा स्क्वायर कंसीडर करना पड़ेगा। तो 4 वैल्यूज, 3 वैल्यूज बनी,
फोर ओमेगा और 4 ओमेगा स्केयर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। 4 क्यूब रूट्स फाइंड किए, -1 के, 8 के, -27 के और 64 के। सब में ओमेगा की फॉर्म में लिखा आंसर। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इवेल्युएट करें। पार्ट नंबर 1 में कहा गया 1 माइनस ओमेगा स्केयर की होल पावर 7। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज देखनी होंगी। प्रॉपर्टीज देखते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ये इन सारे क्वेश्चंस में यूज होनी है। पहली प्रॉपर्टी 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर की है कि इन तीनों को ऐड करने से 1 प्लस ओमेगा स्केयर को ऐड करने से 0 बनता है। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 1 बनता है, यानी ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर बना ओमेगा क्यूब इंटू 1 बना ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। ये दोनों एक ही बात है, बस इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ओमेगा 1 ओवर ओमेगा स्केयर के इक्वल है। इसी तरह ओमेगा स्केयर 1 ओवर ओमेगा के इक्वल है। ये 3 बातें यूज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखा। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, ये बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर होल पावर में 7 लिखा हुआ। पहले वाली प्रॉपर्टी से पता चला कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ये 1 उधर चला जाएगा, -1 बनेगा, यानी इसकी जगह -1 लिख सकते हैं। तो लिखा -1 होल पावर में 7 है। 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 की होल पावर 7। ये बना 2 की होल पावर 7 इज इक्वल टू 128। ये इसका आंसर आ गया। यानी ऐसी सिचुएशन क्वेश्चन में क्रिएट करनी थी कि इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी यूज कर सके। पहले वाली सिचुएशन क्रिएट कर पाए जब इधर माइनस कॉमन लिया, पीछे ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर बचा, इसकी जगह पे -1 लिख सकते हैं। ये 1 था, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर था, ये 1 यहाँ से खत्म किया, -1 हो गया, दूसरी साइड जाके ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1 आ गया। यानी इस तरह से लिखा हुआ था 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये 1 खत्म किया, ये उधर जाके -1 बना, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह -1 लिख सकते थे क्योंकि ये इक्वल आ गया। -1 लिखा, पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 1 माइनस 3 ओमेगा स्केयर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 ओमेगा स्केयर की होल पावर 5। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, साथ ही 3 भी कॉमन ले लेंगे, पीछे बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर होल पावर 5। 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह -1 लिख सकते हैं। पहले वाली प्रॉपर्टी से ये पता चला। ये बना 1 प्लस 3 होल पावर 5, ये बन गई 4 की होल पावर 5। 4 की पावर 5 होती है 1024। ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया इसका। पार्ट नंबर 3 9 प्लस 4 ओमेगा स्केयर होल क्यूब। नाइन प्लस 4 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, पीछे बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, इसकी जगह पे -1 लिखेंगे। ये कैसे पता चला कि इसकी जगह -1 लिख सकते हैं? पहली प्रॉपर्टी से,
इससे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो -1 निकलेगी, वो इसकी जगह पुट कर दी। 9 - 4 होल पावर 3, 9 - 4 5 बना, 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का क्यूब, तो इसका आंसर आ गया 125। पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें पहले दो में से 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस ओमेगा बना। अब इन दो में से 2 कॉमन क्यों नहीं लिया? क्योंकि पीछे बचना था ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। पहले वाली प्रॉपर्टी से ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकते। जिस जगह पे साइन पॉजिटिव होगा उधर से कॉमन लेंगे। ये इन सारे पार्ट्स में याद रखना। इधर से भी इसमें और इसमें पॉजिटिव साइंस है, ये नेगेटिव साइन वाले को अलग छोड़ देंगे। इधर भी -2 ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव था, इसे अलग छोड़ दिया। -3 ओमेगा को अलग छोड़ देंगे। इन दोनों में से 3 कॉमन लिया, पीछे बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू बनती है माइनस ओमेगा स्क्वायर। 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनती है माइनस ओमेगा -3 ओमेगा। ये बना -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा -3 ओमेगा -4 ओमेगा स्क्वायर -6 ओमेगा। माइनस माइनस प्लस 4 6 are 24 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, तो आंसर आ गया 24। ये पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 5 करते हैं। इस क्वेश्चन में ओमेगा नहीं दिया हुआ, जबकि जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास लिखी हुई हैं उनमें ओमेगा लिखा हुआ है। अगर हमें ओमेगा की वैल्यू पता हो तो इसको ओमेगा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखता हूँ। ओमेगा की वैल्यू है -1 माइनस √-3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में -1 √-3/2 आएगा। लेकिन फिर देखेंगे कि ओमेगा में यहाँ पे क्या साइन लगाया था, माइनस लगाया था तो इधर प्लस लगाएंगे। अगर ओमेगा में हमने प्लस लगाया होता तो इधर माइनस लगा देते हैं। इसमें लिखने वाले की चॉइस होती है कि ओमेगा में इधर साइन प्लस लेता है या ओमेगा स्क्वायर में साइन प्लस लेता है। तो ये चीज़ लिखी हुई थी -1 प्लस √-3, लेकिन इधर डिवाइडेड बाई 2 भी है, इसमें डिवाइडेड बाई 2 नहीं है, तो खुद से लिखेंगे 2 इस पे खुद से डिवाइड करवा दिया। लेकिन अगर 2 डिवाइड करवाया तो 2 मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, और ये होल में पावर 6 लिखी हुई। इसी तरह इधर भी -1 माइनस √-3
2 डिवाइड भी करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई भी करवाएंगे। ये जो 2 मल्टीप्लाई करवाया वो भी इस होल ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए, क्योंकि जो 2 डिवाइड करवाया उसकी पावर 6 बन रही है, तो जो 2 मल्टीप्लाई करवाया उसकी भी पावर 6 बननी चाहिए। अब क्या होगा, ये जो वैल्यू बनी ये ओमेगा की वैल्यू बन गई। इसकी जगह ओमेगा लिख सकते हैं, होल पावर में 6 आ गया। इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, होल पावर में 6 आ गया। 2 की पावर 6 64 होता है, तो ये बना 64 ओमेगा की पावर 6। ये बना 64 ओमेगा की पावर 12। इन दोनों में से 64 कॉमन आया, पीछे बचा ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12। इसको ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको ओमेगा क्यूब की पावर 4 लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख सकते हैं, इधर से ये चीज़ पता चली। 1 का स्क्वायर प्लस इसकी जगह भी 1, इसकी पावर 4, 64 इंटू 1 प्लस ये वाला 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1, 1 की पावर 4 भी 1 ही होता है। 64 इंटू 2 बना, 64 इंटू 2 128 बनता है। ये पार्ट नंबर 5 का आंसर था। पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 में ये 2 ब्रैकेट्स दी हुई हैं, इसको ओमेगा भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर भी। ये या तो ओमेगा की वैल्यू है या ओमेगा स्क्वायर की, कंसीडर करें ओमेगा लिख लिया इसकी जगह। लेकिन इसकी जगह अगर ओमेगा लिखा तो इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर प्लस वाली वैल्यू को ओमेगा कंसीडर करते हैं तो माइनस वाली वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर, अगर इसे ओमेगा स्क्वायर लिखते तो माइनस वाली वैल्यू को ओमेगा लिखना पड़ना था। ओमेगा की पावर 9 को ओमेगा की पावर 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये 3 मल्टीप्लाई होकर वापस से 9 बन जाएगा। इसको ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब 1 बना, बाय क्यूब लिखा हुआ। ये 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। 3 ये पार्स हैं, तीनों पार्स अगर ब्रैकेट्स के साथ अलग-अलग हुई हो, यानी ये स्क्वायर आया, इसके बाद ब्रैकेट आई, फिर 3 आया, फिर ब्रैकेट आई, फिर 3 आया, मतलब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 3 are 9, 9 2 are 18, 18 मतलब 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। ये 3 6 18 हो गया। 1 का क्यूब 1 बना, ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखा, बाय 6 है। 1 प्लस 1 बना इज इक्वल टू 2। बस इधर क्या किया था, 9 को क्यूब का क्यूब लिखा, इधर भी 9 को क्यूब का क्यूब, ओमेगा क्यूब तो 1 आ गया, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है। 9 क्यूब का क्यूब, ये 3 इसके साथ लगा दिया, ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 बन गए। इसकी जगह 1 आ गया, 1 की पावर 6 1 होता है, 1 प्लस 1 2 आ गया। ये पार्ट नंबर 6 था। पार्ट नंबर 7 करते हैं। ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5। करना ये है कि इसको ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल बनाना है। 3 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 3 6 9 12 15 18 21 24। इसके सबसे करीब कौन सा है? 36 इसे बनाया जा सकता है।
तो लिखेंगे ओमेगा की पावर 36 इंटू ओमेगा, इसकी एक पावर अलग कर ली, 36 पावर इधर ही रहने दी। अब ये वापस से ऐड हो गए 37 बन सकती हैं, मतलब इस स्टेप को तोड़ के इस तरह कर दी। इसको ओमेगा की पावर 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये 38 है, 36 + 2 38 बनता है। आगे -5 लिखा हुआ है। इसको 3 का मल्टीपल क्यों बनाया, क्योंकि अब इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 12, 3 12 36 बनेगा इंटू ओमेगा, इसे भी ओमेगा क्यूब की पावर 12 लिख लेंगे इंटू ओमेगा स्क्वायर -5। ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखेंगे, इधर भी ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखेंगे। ये 1 की पावर 12 1 बना इंटू ओमेगा, 1 की पावर 12 1 बना इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा बना, ये ओमेगा स्क्वायर बना -5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख सकते हैं। पहले वाली प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू निकाली, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की -1 आ गई, आगे -5 लिखा हुआ है, ये -6 बना। ये पार्ट नंबर 7 था। इसमें बस 3 के मल्टीपल्स की पावर में इसे कन्वर्ट कर लिया। 36 39 में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी 39 में कर सकते हैं, 36 में कर सकते हैं, 33 में कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे करीब हो उसमें करें तो सबसे शॉर्टेस्ट स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। पार्ट नंबर 8 करते हैं। पार्ट नंबर 8, ओमेगा रेज टू पावर -13 प्लस ओमेगा रेज टू पावर -17। इसमें भी इसकी पावर 3 के मल्टीपल्स में आनी चाहिए, यानी ओमेगा -13 को ओमेगा -12 इंटू ओमेगा लिख लेंगे, ओमेगा -1 -12 -1 -13 हो जाएगा। इधर ओमेगा -15 इंटू ओमेगा -2 लिख लेंगे। इसको ओमेगा क्यूब की पावर -4 लिख सकते हैं इंटू ओमेगा रेज टू पावर -1। इसे ओमेगा क्यूब की पावर -5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 इंटू -4 मल्टीप्लाई होकर -12 बनेगा, 3 इंटू -5 मल्टीप्लाई होकर -15 बनेगा, साथ ओमेगा -2 लिखा हुआ है। इसकी जगह 1 लिख लेंगे, और ये ओमेगा रेज टू पावर -1 ओवर ओमेगा हो जाएगा, नीचे जाके पावर +1 हो जाएगी। इसकी जगह भी 1 लिखेंगे -5 पावर में, ये 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 1 की पावर -4 1 ही बनेगा, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही रहता है। तो ये बना 1 इंटू 1 ओवर ओमेगा, ये भी 1 ही बनेगा इंटू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 ओवर ओमेगा इधर बना प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इधर बना। 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ओवर ओमेगा ही रह गया, 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर रह गया। अब यूज़ होगी थर्ड वाली प्रॉपर्टी, जिसमें लिखा हुआ है ओमेगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है और ओमेगा स्क्वायर 1 ओवर ओमेगा की, यानी 1 ओवर ओमेगा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिलेगी -1, तो -1 आंसर है 8th पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, इसके साथ ही 8 पार्ट्स थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है प्रूव दैट x³ + y³ इज इक्वल्स टू x + y इंटू x + ओमेगा y इंटू x + ओमेगा स्क्वायर y। इसकी राइट साइड सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। सॉल्यूशन राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू x + y इंटू x + ओमेगा y इंटू x + ओमेगा स्क्वायर y। पहले इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, x + y, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू ओमेगा स्क्वायर y, x y ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा y इंटू एक्स एक्स y ओमेगा, ओमेगा y इंटू ओमेगा स्क्वायर y, ओमेगा क्यूब y स्क्वायर, x + y एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन आ गया, पीछे बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, या फिर ओमेगा स्क्वायर पहले वाले में है तो ओमेगा बाद वाले में है।
ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी दी हुई है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की वैल्यू इधर से मिलेगी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1 0 के इक्वल है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1 होगा, ये 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। प्लस वाई स्केयर लिखा हुआ है, 1 वाई स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ वाई स्केयर बना, एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई -1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स वाई बना, प्लस वाई स्केयर, ये पूरे का पूरा एक फार्मूला बन रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो लिख देंगे इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। बस ये प्रूव करना था, राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया, सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच गए इन प्रॉपर्टीज को यूज करके। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, ये सारी वैल्यू लिखी हुई है, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी, एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। इन दो ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स इंटू एक्स एक्स स्केयर, एक्स इंटू ओमेगा स्केयर वाई ओमेगा स्केयर एक्स वाई, एक्स इंटू ओमेगा जी ओमेगा एक्स जी। अब ओमेगा वाई इन तीनों से मल्टीप्लाई होना है, ओमेगा वाई इंटू एक्स ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा वाई इंटू ओमेगा स्केयर वाई ओमेगा क्यूब वाई स्केयर, ओमेगा वाई इंटू ओमेगा जी ओमेगा स्केयर वाई जी। अब ओमेगा स्केयर जी ने तीनों से मल्टीप्लाई होना है, ओमेगा स्केयर जी इंटू एक्स ओमेगा स्केयर एक्स जी, ओमेगा स्केयर जी इंटू ओमेगा स्केयर वाई ओमेगा रेज टू पावर 4 वाई जी, ओमेगा स्केयर जी इंटू ओमेगा जी ओमेगा क्यूब जी स्केयर। पहली ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जी लिखा हुआ है, दूसरी ब्रैकेट में सेम चीजें ढूंढनी है। पहले एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई, ये एक्स स्केयर लिखा, एक्स वाई इधर भी है और इधर भी कॉमन ले लिया एक्स वाई, पीछे क्या बचा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, एक्स वाई इधर से कॉमन लिया तो ओमेगा बचा, एक्स वाई इधर से कॉमन लिया तो ओमेगा स्केयर बचा। एक्स वाई वाली दोनों टर्म्स हल हो चुकी हैं। अब एक्स जी इधर भी है इधर भी एक्स जी है, दोनों में से एक्स जी कॉमन लेंगे, पीछे बचेगा इधर से ओमेगा स्केयर, तो आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। एक्स जी वाली दोनों टर्म्स भी हल हो चुकी। अब वाई जी वाली, एक ये वाई जी वाली टर्म है, एक ये वाई जी वाली टर्म है, प्लस वाई जी वाली पहली टर्म में ओमेगा स्केयर कॉमन है, दूसरी में ओमेगा 4 आ गया, पीछे दो टर्म्स बची, एक ये और एक ये। इसमें ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख सकते हैं, साथ वाई स्केयर है, इसमें ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख सकते हैं, साथ जी स्केयर है। इस तरह से ये दोनों टर्म्स भी हल हुई, सारी की सारी टर्म्स हल हो चुकी हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जी
एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू होती है -1, -1 आ गया इसकी जगह, प्लस एक्स जी, इसकी जगह भी -1 क्योंकि ये वही चीज़ है, प्लस वाई जी, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4, ओमेगा 4 ओमेगा होता है असल में, वो कैसे? क्योंकि जो ओमेगा 4 होता है इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई होके ओमेगा बचा, यानी ओमेगा 4 की जगह ओमेगा लिख सकते हैं। तो क्या बचा? ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, वाई जी के साथ ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1 की वैल्यू है, तो इसकी जगह -1 आ जाएगा। आगे वाई स्केयर और जी स्केयर बचे, प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी माइनस वाई जी प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। अब x प्लस वाई प्लस जी को बारी बारी इन सारों से मल्टीप्लाई करवा देना, मल्टीप्लाई करवाते हैं। x को पहले सारी टर्म से, x इंटू एक्स स्केयर बना एक्स क्यूब, x इंटू माइनस एक्स वाई बना माइनस एक्स स्केयर वाई, x जब इसके साथ हुआ तो बना माइनस एक्स स्केयर जी, इसके साथ हुआ तो माइनस एक्स वाई जी, इसके साथ हुआ तो प्लस एक्स वाई स्केयर, इसके साथ हुआ तो प्लस एक्स जी स्केयर। अब y ने इन सब से होना है, इससे हुआ तो एक्स स्केयर वाई माइनस एक्स वाई स्केयर माइनस एक्स वाई जी माइनस वाई स्केयर जी प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जी स्केयर। अब z ने तीसरी टर्म ने पहली ब्रैकेट की इन सारी टर्म्स से मल्टीप्लाई होना है, एक्स स्केयर जी माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स जी स्केयर माइनस वाई जी स्केयर प्लस वाई स्केयर जी प्लस जी क्यूब। ये चीज़ बनी। इधर लिखा हुआ है माइनस एक्स स्केयर वाई और इधर लिखा हुआ है प्लस एक्स स्केयर वाई, ये कट गए, माइनस एक्स स्केयर जी और प्लस एक्स स्केयर जी भी कट गए, प्लस एक्स वाई स्केयर और माइनस एक्स वाई स्केयर भी कट गए, प्लस एक्स जी स्केयर और माइनस एक्स जी स्केयर कटे, माइनस वाई स्केयर जी और प्लस वाई स्केयर जी कटे, माइनस वाई जी स्केयर प्लस वाई जी स्केयर कटे, एक्स क्यूब बचा, जी क्यूब बचा और वाई क्यूब बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स वाई जी, ये दो भी हल हो चुके हैं, माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स वाई जी माइनस 3 XY जी बना। अब इनके अलावा कोई और टर्म बाकी नहीं बची, यहाँ पे कोई भी और टर्म बाकी नहीं है जो कि हल ना हुई हो, सारी की सारी कट हो चुकी, और जो ऐड होनी थी या सब्ट्रैक्ट होनी थी या वैसे लिखी जानी थी वो नीचे लिख दी। ये क्या चीज़ बनी? ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई हमारी, तो इसके आगे लिख सकते हैं इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचे, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 अप टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। 2n फैक्टर्स कौन से हैं? ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, ये तीसरा, ये चौथा। 2n से मुराद के अगर दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इन दो को मल्टीप्लाई करने से 1 बनेगा, इन दो को मल्टीप्लाई करने से भी 1 बनेगा, फिर जब इधर से भी 1 बनेगा, इधर से 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर फिर से 1 बन जाएगा। यानी 2 के मल्टीपल फैक्टर्स होने चाहिए, यानी 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। मतलब 2 के मल्टीपल फैक्टर्स होने चाहिए। इधर कितने लिखे हुए हैं? 4 लिखे हुए हैं। 5 नहीं लिख सकते, 6 लिख सकते हैं। यानी इसके अगला फैक्टर क्या बनेगा? ओमेगा रेज टू पावर 16, उससे अगला बनेगा ओमेगा रेज टू पावर 32। वो दोनों भी साथ में लिखें तब भी 1 ही आंसर आएगा। ये कैसे प्रूव करेंगे? ये ऐसे प्रूव करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी 1 बन जाएगा। तो फिर एंड पे ये वाली स्टेटमेंट लिख के लिख देंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 इंटू 1 1 इंटू ओमेगा स्केयर ओमेगा इंटू 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब। इन दोनों की जगह -1 लिख सकते हैं, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा -1 होता है। ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख सकते हैं, 1 -1 से कटा, पीछे 1 बचा। यानी 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से 1 बना। अब अगले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8। 1 इंटू 1 1 इंटू ओमेगा रेज टू पावर 8 ओमेगा 8 ओमेगा 4 इंटू 1 ओमेगा रेज टू पावर 4 ओमेगा रेज टू पावर 4 इंटू ओमेगा रेज टू पावर 8 ओमेगा रेज टू पावर 12। इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 3 2 8 बन जाएगा वापस से। इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 4 बन जाएगा। इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब की रेज टू पावर 4 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब की जगह 1, इसकी जगह 1 पीछे बचा ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह 1 पीछे बचा ओमेगा क्यूब की जगह 1 रेज टू पावर 4 1 ही बनता है। इसकी जगह -1 लिख सकते हैं, आगे ये वाला +1 लिखा हुआ, 1 -1 से कटा, पीछे 1 बचा। इन दो को मल्टीप्लाई करने से 1 बना, इन दो को मल्टीप्लाई करने से भी 1 बना, इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करने से 1 इंटू 1 1 ही बनेगा। यानी अगर 2 फैक्टर्स हों, 4 हों, 6 हों, 8 हों, 2n फैक्टर्स मतलब 2 के मल्टीपल फैक्टर्स हों, जितने मर्जी हो जाएं, 100 हो जाएं, 200 हो जाएं, बस 2 पे डिवाइड होने वाले नंबर फैक्टर्स हों, तो उसका आंसर 1 ही बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें आखिरी काम ये करना है कि ये लिख के आगे लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड, सिमिलरली वी कैन प्रूव, ये पूरी स्टेटमेंट आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो गया इसके साथ ही।